9,22,20,000 रुपए का चेक जो कि 5,80,000 अमरीकी डॉलर्स बनता है। ये एंगिन अल्तान जो अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभा रहे थे ड्रामे में, उनको चेक दिया गया और ये चेक दिया गया काशिफ ज़मीर साहब की जानिब से। इनका ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस चेक को रोका हुआ है, जबकि बैंक अल-फलाह के ये चेक की रिसीविंग बैंक की तरफ से इनको मिल भी चुकी है। लेकिन स्टेट बैंक इनसे पूछता है कि आपके पैसे तब ही एंगिन अल्तान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जब आप बताएंगे कि ये आपकी मनी ब्लैक नहीं है, ये व्हाइट मनी है, ये किन जराए से पैसे कमाए हैं, इनका आप जवाब दें। इस बात का जवाब देने से फिल वक्त काशिफ ज़मीर साहब गुरेजा है। इनका ये कहना है कि मेरे दादा अबू की डेथ हो गई थी, रसीदें हमारे पास है नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़मीर साहब जो कि टिकटॉकर हैं। इन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अब ये आयद हुआ है कि इन्होंने टर्की से आए हुए अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभाने वाले एंगिन अल्तान के साथ फ्रॉड किया। उस फ्रॉड की बुनियाद पर एंगिन अल्तान ने इनके साथ किया गया तमाम तर मुआहिदा जो है वो मनसूख कर दिया है। 1 रुपया भी इनकी तरफ से एंगिन अल्तान को नहीं दिया गया। ये जो चेक है ये पहली मर्तबा हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 9,22,20,000 रुपए का बनता है। और अगर इस चेक की मालियत में डॉलर्स में बताऊं तो ये मालियत तकरीबन 5,80,000 डॉलर्स बनती है। ये चेक बैंक अल-फलाह का है, फारूक रोड ब्रांच टोबा टैक्सिंग का, और 14 तारीख 12वां महीना 2020 यानी 14/12/2020 का है। जबकि एंगिन अल्तान 4 दिन पहले 10 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान में आए थे। अब ये ओरिजिनल चेक है, ये बैंक की रिसीविंग भी आप देख सकते हैं जिसमें बैंक ने रिसीविंग दी है। काशिफ हुसैन साहब के नाम से ये चेक इशू किया गया है। दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमने दोनों के बैंक अकाउंट्स नंबर को दानिस्ता ब्लर कर रखा है। चेक 9,22,20,000 रुपए का आपकी तरफ से चला गया, बैंक की रिसीविंग भी साथ लगी है, तो ये पैसे फिर एंगिन अल्तान को मिले क्यों नहीं? कुछ दरमियान में ऐसे बंदे हैं वो ये कहते हैं कि मैंने एंगिन अल्तान के साथ फ्रॉड किया। पहली बात ये कि मेरी कंपनी है, मैं उसको अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे फ्रॉड कर सकता हूँ? आज तक हमारा एग्रीमेंट भी बेशक आप पढ़ के देख लें, उसमें ये चीज आज तक मेंशन नहीं है कि उसने पाकिस्तान आने के पैसे लेने हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि ये सब लोग कहते थे कि वो उसकी पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, सऊदीया उसको पसंद नहीं करता, वो पाकिस्तान नहीं आएगा। मैंने कहा कि यार अगर मेरे साथ जिस जगह पे आप बैठे इसी जगह पे, मैंने कहा कि पाकिस्तान में आएगा बैठेगा फिर हम डील करेंगे। सऊदीया का ये कहना है कि इस्लाम को जिंदा करने वाले हम हैं, लेकिन तुर्की का ये जो ड्रामा था अर्तुगरुल गाजी, उसमें ये बताया गया कि इस्लाम को जिंदा करने वाले तुर्की, और उनका ये कहना है कि जो एंगिन अल्तान है इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि वाकई में ही इस्लाम को जिंदा टर्की ने किया। आप समझते हैं कि कुछ कुव्वतें मुलव्वस हैं इसमें? बिल्कुल मुलव्वस है। आप आज भी चेक कर लें कि इस पाकिस्तान में एंगिन अल्तान की सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं है, उसके बावजूद ये पाकिस्तान आया। तो अल्लाह ना करे उनको यहाँ पर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार तो फिर आप होते। ऑब्वियसली बिल्कुल मैं जिम्मेदार होता। ये 9,22,20,000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुके हैं जी। ये बिल्कुल, ये मैं आपको साफ और क्लियर बात बता दूं कि ये मेरे पैसे स्टेट बैंक में आज तक फंसे हुए हैं, 2 माह हो गए हैं इस बात को। और ये बात एंगिन अल्तान भी बड़े अच्छे से जानता है कि बैंक में मसला हुआ है इस पेमेंट का। स्टेट बैंक ने आपके पैसा रोका क्यों हुआ है? आप तो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जरूर हूँ, लेकिन मेरी एज सिर्फ 30 साल है। मुझे इन बैंक की चीजों का, बैंककारी का मुझे नहीं पता। बैंक मुझसे ये पूछता है कि आपकी ये जो मनी है वो ब्लैक मनी है। मेरे दादा अबू की डेथ हो गई, वो सारे मामलात को वो समझते थे। ये जो ब्लैक मनी वो कह रहे हैं ना, आपके पास 9,22,20,000 रुपए का ये जो चेक है ये ब्लैक मनी है। अगर ये व्हाइट मनी है तो आप उनको रसीदें दिखा देंगे, ये हमारी रसीदें हैं। देखें इस तरह तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी यही कहा जाता है जी कि आप अपनी रसीदें दिखाएं, तो वो भी नहीं दिखा पा रहे। ये देखें ये मामला एक अलग चीज है। आसान लफ्जों में अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टेट बैंक आपसे ये कह रहा है कि ये 9,22,20,000 रुपए काशिफ ज़मीर साहब आपके पास कैसे आए, आपने किन जराए से कमाए, वो जराए आप बता दें। ये जो आपकी ट्रांजैक्शन रुकी हुई है वो उसको मुंतकिल कर देंगे उनके अकाउंट में, और एंगिन अल्तान का जो आपसे गिला है कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए वो भी उतर जाएगा। या एंगिन भी आपको फ्रॉडिया समझता है? एंगिन फ्रॉडिया समझ ही नहीं सकता। देखें मीडिया पे एक लेटर चल रहा है कि उसने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। पहली बात इसी बात पे आ जाते हैं कि एंगिन अल्तान खुद चाहता तो वो खुद वीडियो बयान देता। जो लेटर दिखाया गया उस पे अब मेरे साथ उसने एग्रीमेंट किया, उस पे उसके साइन मौजूद हैं। अब जो लेटर सामने है उसमें नीचे उसके साइन ही मौजूद नहीं है।
वो लेटर झूठा है आपके ख्याल से? हाँ जी, फिलहाल वो लेटर जो है जो सामने दिखाया जा रहा है वो झूठा है। दरमियान में जो वो बंदा जिस बंदे के जरिए वो लेटर आया है, उस बंदे को ये डर था कि मुझे जो है एंगिन अल्तान और काशिफ ज़मीर दरमियान में से डील में से निकाले, क्योंकि उस बंदे ने एजेंट का काम दरमियान में रोल अदा किया। जिस शख्सियत के बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने एक निजी अखबार में कॉलम भी लिखा है। उसका नाम डॉक्टर फुरकान हमीद है। ये साहब जो हैं ये टर्की में होते हैं, ठीक है। मुझे तो वल्लाह उन्होंने ये कहा कि मैं तैयब उर्दगान का जी ट्रांसलेटर रहा हूँ या कुछ मैं उसके साथ अभी भी करता हूँ। फुरकान हमीद साहब ने आपको और एंगिन अल्तान को मिलवाया? बिल्कुल मिलवाया, कोई अल्लाह वास्ते नहीं उन्होंने मिलवाया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लिए। कितने पैसे लिए हैं? $50,000 में डील हुई थी, जिसमें से 15,000 मैंने उनको कैश उधर जब मैं टर्की गया था मैंने उधर दिया था, और बाकी उन्होंने मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ, उन्हीं के भेजे हुए कि ये मुझे आप पैसे, जब आप एंगिन अल्तान के पैसे भेजेंगे मुझे मेरे पैसे भी काइंडली आप भिजवा दीजिए। जिस शख्सियत की डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, इनका ये अपने कॉलम में कहना है कि आपने वीडियो कॉल पर डॉक्टर साहब की बात करवाई किसी शख्सियत के साथ, उस शख्सियत को आपने कहा कि ये मेरे मामू हैं। उसके बाद एक और पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत जो अभी भी एक बड़े ओहदे पर विराजमान है, उनसे भी बात करवाई और आपने कहा कि ये भी मेरे मामू हैं। उन्होंने आपकी गारंटी दी कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा अच्छा इंसान है और अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से उनको आप पर एतमाद जो है वो बहाल हो गया। और उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत आपकी गारंटी दे रही हैं, श्योरिटी दे रही हैं, तो इसका मतलब है फिर आप ठीक आ। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि कोई सियासी शख्सियत मेरा मामू है या मेरा चचा। मुझे कोई रोड पे भी बाहर कोई अंकल को बड़ी उम्र का मिल जाता है, मैं उसको भी अंकल कह देता हूँ कि आ जाए अंकल। तो ये एक मेरा अदब है कि अगर मैं किसी को किसी सियासी शख्सियत को अंकल भी कह देता हूँ तो इसमें क्या बुरी बात है। मैं तो डॉक्टर कदीर साहब को भी अंकल कह देता हूँ, तो क्या वो मेरे रिश्तेदार बन गए? एंगिन अल्तान ने आपके साथ कोई मुआहिदा मंसूख नहीं किया, ये उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा है जो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को दिया है। उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको लगता है कि हमने उसको दरमियान में से निकाल दिया, या उसके जो बाकी $35,000 रहते हैं जो वो खत्म हो जाएंगे, वो उसको नहीं मिलेंगे। इवन ऐसी बात नहीं है। हर बंदा कह रहा है कि आपने पाकिस्तान का नाम डुबो दिया है। इतना बड़ा अदाकार पाकिस्तान आया, उसको $1 भी नहीं मिला। लास्ट बात क्या हुई? अब फ्यूचर का क्या लाहे अमल है? यार मैं उसको क्यों अपने पास बुलाना चाहूंगा? जब मैं उससे काम करवाऊंगा, कमर्शियल करवाऊंगा, तब भी मैं उसको पैसे दूंगा ना, कि मैं उसको पहले ही दे दूंगा। कि अगर वो पाकिस्तान आया तो उसके साथ फ्रॉड किस चीज का हो गया? ये तो पहले दिन से एग्रीमेंट में भी यही लिखा था कि जब एग्रीमेंट साइन होगा इनको आधी पेमेंट बाद में दी जाएगी, आधी पेमेंट छूट वाले दिन दी जाएगी। वो आधी पेमेंट भी नहीं ना उसको मिली, वो यही तो कह रहा है। तो फिर आप स्टेट बैंक को बताएं कि आपकी ब्लैक मनी नहीं है, या इसका मतलब है आपकी ब्लैक मनी है? नहीं, देखें ये तो हम इंशाल्लाह, हमारा ये मामला चल रहा है, ये भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये क्लियर कर देंगे। अगर आप ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी साबित ना कर सके, गिरफ्तारी आपके अमल में आएगी, आप भी सलाखों के पीछे होंगे। तो इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई जो है वो निकालें और आवाम की नजरों में भी सुर्खरू हो। जब 2 दिन एंगिन अल्तान पाकिस्तान में रहा, लॉबी में 8-8, 10-10 घंटे लोग खड़े रहे, उस बंदे से इतना नहीं हुआ कि मैं नीचे जाके अवाम से मिलूं। आज वो जो लेटर दिखाया उसमें दिखाया गया एंगिन अल्तान को पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत बड़ी। क्यों? उसको बड़ा अच्छे से पता है, क्योंकि डॉक्टर फुरकान ने भी ये कहा था कि जितनी भी आज की फर्म्स कंपनीज ने हमसे राब्ता किया उसमें से सबसे ज्यादा ऑफर मियां काशिफ ज़मीर की थी। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आते हैं कि वो पाकिस्तान आया, आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, विफाकी हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, किसी शख्सियत को आपने इन्फॉर्म नहीं किया। उसको तो एक स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल देना चाहिए था। आपने किसी से मुलाकात नहीं करवाई, किसी के साथ इंटरव्यू नहीं करवाया। इसकी रीजन क्या है? लोगों के माइंड में सवाल आता है। इसकी रीजन डॉक्टर फुरकान हमीद खुद है, क्योंकि उसने कहा था कि इसकी कोई भी चीज अगर करनी है तो वो मैं करूंगा। डॉक्टर साहब आपको क्यों गंदा कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को अपने $35,000 मरते हुए नजर आ रहे हैं। देखे ना, फिर आप भी जुर्रत करें कि आप जो $15,000 मैंने टर्की इस्तांबुल में एक रेस्टोरेंट पे बैठे मैंने इसको दिए, वो भी कुरान पे आगे हाथ उठाए कि उसने $15,000 मुझसे नहीं लिया था कैश। जुर्रत करें उसको कहें कि आगे हलफ उठाए। डॉक्टर साहब का अगर कोई मौकिफ है तो वो भी हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। अगर वो मुनाजरा करना चाहते हैं काशिफ ज़मीर साहब से आमने सामने बैठकर, तो हमारा प्लेटफॉर्म उस सूरत में भी हाजिर है ताकि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जो एक रंज है, गुस्सा है, दुख है, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो एंगिन अल्तान के साथ अभी तक इनका यही कहना कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये सब झूठ का परिंदा है। इस बात में कितनी हकीकत है कि जब वो पाकिस्तान में 3-4 दिन यहाँ पर रहा तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगों ने आपको 4 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की ऑफर की, इनको हमारे पास ले आए, इनसे एक सेल्फी दिलवा दें। या कुछ लोगों के माइंड में ये भी ख्याल है कि शायद आपने एक सेल्फी का 50-50 लाख रुपया जो है वो कलेक्ट किया हुआ था लोगों से। बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि बेनकाब कर दिया इदारों ने, स्टेट बैंक ने, मीडिया ने, या किसी भी कुव्वत ने। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इतना भी कोई हमारे पाकिस्तान में आवाम पागल नहीं है कि वो 50-50 लाख
लाख रुपया दें कि उसके साथ एक तस्वीर बनवा दें। कुछ ब्रांड ने मेरे साथ रब्ता किया था जो चाहते थे कि मैं उनकी फर्म पे इनको लेके जाऊं और उनके जो सारा वो एडवर्टाइजमेंट ये जाके उनको ये जाहिर हो कि वो उनकी जगह पे मौजूद है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। इसका फैसला तो फिर अवाम करेंगी। लुबे लुबाब बात का ये है 9 करोड़ 22 लाख 20 हजार रुपए का चेक जो कि 5 लाख 80 हजार अमरीकी डॉलर्स बनता है, ये एंगिन अल्तान जो अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभा रहे थे ड्रामे में, उनको चेक दिया गया और ये चेक दिया गया काशिफ ज़मीर साहब की जानिब से। इनका ये कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस चेक को रोका हुआ है, जबकि बैंक अल-फलाह के ये चेक की रिसीविंग बैंक की तरफ से इनको मिल भी चुकी हैं, लेकिन स्टेट बैंक इनसे पूछता है कि आपके पैसे तब ही एंगिन अल्तान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जब आप बताएंगे कि ये आपकी मनी ब्लैक नहीं है, ये व्हाइट मनी है, ये किन जराए से पैसे कमाए हैं, इनका आप जवाब दें। इस बात का जवाब देने से फिल वक्त काशिफ ज़मीर साहब गुरेजा हैं। इनका ये कहना है कि मेरे दादा अबू की डेथ हो गई थी, रसीदें हमारे पास है नहीं। जिस तरीके से मियाँ साहब से नैब रसीदें मांग रहा था, फिल वक्त इनके पास नहीं है, ये ढूंढ रहे हैं, इनको मिल जाएंगी, स्टेट बैंक को क्लियरेंस दे देंगे तो वो अकाउंट में पैसे एंगिन अल्तान के चले जाएंगे और उसके बाद एंगिन अल्तान फिर से पाकिस्तान आएगा। कोई मोस्ट प्रोबेबली कोई डेट देंगे कि कब आएंगे। अगर ये सूरत हाल इसी तरह ही रही तो मैं ये खुद वाज़ेह ऐलान करूंगा कि मैं एंगिन अल्तान के साथ मुआहदा खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा, मैंने अपनी बदनामी करवाने के लिए उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं सच पर मुबनी होंगी। और सर, अगर आप पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने तो मैं अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहले आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और अगर आप स्टेट बैंक को अपनी व्हाइट मनी या ब्लैक मनी के बारे में मुकम्मल तौर पर सही तरीके से आगाह ना कर सके तो मैं फिर भी आपको ऑन बोर्ड लूंगा। एग्री? बदनामी किस बात पे हुई पाकिस्तान की कि एग्रीमेंट में आज तक ये बात मेंशन नहीं है कि उसने पाकिस्तान आने के पैसे लेने हैं, जब हमारे ब्रांड के लिए काम करना तब उसने पैसे लेने। ये एंगिन अल्तान नहीं, उसको पैसे नहीं मिले ना, किसी भी वजह से नहीं मिले, स्टेट बैंक ने रोक लिए, बड़े बैंक ने रोक लिए, उस तक पैसे नहीं पहुंचे तो वो परेशान है ना। तो अभी कौन सा हमारा कमर्शियल शूट उसने कर दिया? बदनामी पाकिस्तान की तब बनती जब हमारे लिए उसने कोई कमर्शियल कोई वीडियो शूट कर देते और हम उसको पैसे ना देते। यानी सिर्फ पाकिस्तान आने का कुछ ना कुछ आपने उसको दिया। पाकिस्तान ऐसे नहीं आ गया, इन सबकी मैंने बिजनेस क्लास टिकट्स करवा के इनको भेजी है। वो पाकिस्तान आया नुकसान, अभी भी मैं नुकसान में जा रहा हूँ, मेरे पैसे फंस गए, उसको पाकिस्तान बुलाया, मेरा खर्चा हुआ, हर चीज हुई, नुकसान में तो मैं हूँ, उसका क्या नुकसान हुआ? यानी आपको लगता है कि एंगिन अल्तान बिजनेस क्लास के टिकट नहीं ले सकता? उन्होंने मुझे साहब अपने पासपोर्ट सबने भेजे, इवन के जो एक दरमियान में डॉक्टर साहब हैं उनकी भी मैंने बिजनेस क्लास टिकट करवाई। अर्तुगरुल आया, जितने दिन अपनी टीम के हमरा रहा, प्रोटोकॉल, खाना शाना, लॉजिस्टिक्स, तकरीबन कितना खर्चा आया आपका? उससे दरमियान में मेरा 50 लाख खर्चा आ गया तकरीबन। इसकी टिकट्स, इसके होटल रूम्स, चारों के मैंने स्वीट करवाए थे पीसी होटल में। आप खुद देख लें कि एक स्वीट कितने का होता है, और ये 2 दिन जो है, तीसरे दिन ये सुबह वापस गए, अभी भी मैं नुकसान में हूँ। तो मैंने कहाँ से उसके साथ फ्रॉड कर दिया? फ्रॉड तब होता है अगर उसने मेरे लिए कोई वीडियो कमर्शियल कर ली होती और मैंने इसको तब पैसे ना देता। जी, लॉजिस्टिक्स पर बहुत पैसा लगा है, टिकट्स भी हैं, स्वीट रूम्स भी लिए गए और साबुन भी काफी इस्तेमाल हुआ होगा, नहाए भी होंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए, कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। मजीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।